क्या आपने कभी सोचा है कि आप चाहते हुए भी अपने एक्शंस क्यों नहीं बदल पाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने आप में बिलीव करते हैं और कुछ लोग चाहकर भी बिलीव नहीं कर पाते हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में ये नहीं है कि उनके बाहर की लाइफ में क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिन्होंने बुक लिखी थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो कहते हैं द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। आपके दिमाग में एक प्री प्रोग्राम थॉट होता है। जैसा आप सोचते हैं, फील करते हैं, वैसा ही आपके साथ आपकी लाइफ में भी होता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मुझे भी ये आइडिया थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब आप अपने आप से खुद को प्रूफ कर लेंगे तब भी आप इसमें बिलीव कर पाएंगे और ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। जोसेफ मर्फी ने ये भी कहा अपने माइंड की पावर को प्रूव करने के लिए। एक बार उन्होंने ये आजमाया जब उन्हें सरकोमा की डायग्नोसिस हुई और उन्होंने अपनी सारी ट्रिक्स को यूज़ करके उस बीमारी को हील भी कर लिया। और एक बार जब उन्होंने उसको हील कर लिया तो उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर बिलीव भी हो गया। अब ये बुक या मेरा ये वीडियो आपको कोई भी मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा है और ये भी नहीं कह रहा है कि आप इन आइडियाज़ पे ब्लाइंडली बिलीव करिए। आप इन आइडियाज़ को ट्राई करिए और खुद को प्रूव या डिसप्रूव करिए और तभी समझ पाएंगे आप कि आपका सच क्या है। लेकिन ये साइंटिफिकली भी देखा गया है कि आपके थॉट्स का सीधा इफेक्ट्स आपकी डायरेक्टली बॉडी पर भी पड़ता है। पर एक चीज़ होती है प्लेसिबो इफेक्ट, जहाँ पर लोगों को फेक दवाई दी जाती है और बोला जाता है कि वो असली दवाई है। और दवाई के नकली होने के बावजूद भी ये देखा गया है कि पेशेंट में पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। और इसी का उल्टा होता है नसीबो इफेक्ट। अगर किसी को पेशेंट को बता दिया गया कि उसको कोई बीमारी है और उसको असली में वो बीमारी नहीं होती है, फिर भी उसमें पाया गया है कि उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। तो जैसा हमारे बॉडी, हमारे थॉट्स साइंटिफिकली हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो क्या वैसे ही हमारे थॉट्स हमारे इन्वायरमेंट को, फाइनेंशियल लाइफ को और हमारी सक्सेस यानी हमारी हैप्पीनेस को भी इफ़ेक्ट करते हैं? सोचने वाली बात है। दिमाग के दो माइंड्स होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। अब ये डिफरेंस आपको पता भी ना हो तब भी आपके लिए ऑटोमेटिकली काम करता है। जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस दिमाग है। लेकिन आपके दिमाग में जो चीज़ आपके हार्ट बीट कंट्रोल करती है और जो आप सांस ले रहे हो, वो आपका सबकॉन्शियस दिमाग है। एक एग्जाम्पल जोसेफ मरी देते हैं कि ये समझने के लिए इन दोनों के काम में डिफरेंस क्या है। आपका कॉन्शियस माइंड एक शिप के कैप्टन की तरह होता है। वो सारे ऑर्डर्स देता है लोगों को कि क्या करना चाहिए, अभी मुझे पढ़ाई करनी चाहिए या मुझे चलना चाहिए या मुझे बैठना चाहिए, एक्सेट्रा। और ये ऑर्डर्स आपका कॉन्शियस माइंड देता है। और शिप में जो पूरे काम करने वाले उस ऑर्डर्स को क्रूमैन्स होते हैं। जैसे क्रूमैन कभी कैप्टन से सवाल नहीं करता, नहीं सवाल पूछता और बहस करता, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सवाल नहीं करता। अब यही रूट कॉज होता है कि लोग अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं बदल पाते हैं। तो उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बोलना होता है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। और फिर उनका सबकॉन्शियस दिमाग इन्हीं चीज़ों को ऑर्डर समझ लेता है और इनको सच बना देता है। तो अगर आप बोलेंगे कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, तो आपका दिमाग कहेगा कि ठीक है, तुम्हारी मेमोरी अच्छी नहीं है। और आप बोलेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस आपको अनकॉन्फिडेंट बना देगा। लेकिन गुड न्यूज़ यहाँ ये है कि अगर आप इसका उल्टा भी बोलेंगे तो वो भी सच होगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी है, तो आपका सबकॉन्शियस दिमाग उनको सच करने की पूरी कोशिश करेगा। तो पहला तरीका अपनी लाइफ को बदलने का है कि आप अपने थॉट्स को बदलिए। ये आप कर सकते हैं ऑटो सजेशन से। ऑटो सजेशन का मतलब है कि आपको अपने गुड थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस में बार बार डालते रहना है। बेसिकली आपको अपने कॉन्शियस को एक वॉचमैन की तरह बना लेना चाहिए। जैसे आपके अच्छे थॉट्स अंदर आएँ और बुरे थॉट्स अंदर ना आ पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, एक 17 ईयर ओल्ड की औरत हमेशा बोलती रहती थी कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है। उन्होंने जोसेफ मर्फी का ऑटो सजेशन का आइडिया सुना और फिर उन्होंने ये बोलने की बजाय कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है, मैं जो भी याद रखना चाहती हूँ मैं उसको याद रख पा रही हूँ। और ये कहने की
वजह से उनकी मेमोरी इम्प्रूव भी होने लगी। इसी तरह से नेगेटिव सजेशन भी काम करते हैं। हम जब भी न्यूज़ देखते हैं, हमारे दिमाग को पूरी तरीके से फ्लड कर दिया जाता है नेगेटिव सजेशन से। आपको बताया जाता है कि दुनिया में तरह तरह की कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और आपकी लाइफ अच्छी भी जा रही होती है ना, तब भी आप नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना काम करना बंद कर दें और सिर्फ अपनी ही सुने। इसका मतलब है कि आप अपने थॉट्स के गार्ड बने, सिर्फ अंदर अच्छे थॉट्स को अलाउ करें और बुरे थॉट्स, वो चाहे आपके हों या किसी और के, उनको अलाउ ना करें। एक बार एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। उनके एक्सरेज में बीमारी साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने एक नई प्रैक्टिस शुरू करी कि वो रात में सोने से पहले खुद को बोलते थे कि मैं एक परफेक्ट हेल्थ में हूँ और मेरी बॉडी अच्छे से हील कर रही है। 1 महीने के बाद उनके लंग्स से वो बीमारी ही क्लियर हो गई। तब डॉक्टर जोसेफ मरी ने साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि रात में सोने से पहले क्यों अपने स्टेटमेंट्स बोलते थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग का एक काइनेटिक एक्शन भी होता है। मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो वो चलता रहता है। तो आप सोने से पहले अपने दिमाग को कुछ अच्छे थॉट्स देंगे तो उस पर आपका दिमाग रात भर काम करता रहेगा। तो बेसिकली आपको भी यही करना चाहिए कि सोने से पहले आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव बोलें कि आपकी हेल्थ अच्छी है या आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एसेट्रा एसेट्रा। और आप रोज़ सोने से पहले ये काम करिए, ट्राई करके देखिए। मैंने नोटिस किया है कि बहुत डिफरेंस आ जाता है आपके माइंड सेट में। जोसेफ मरी थॉट्स चेंज करने के लिए मेथड्स बताते हैं अपनी बुक में बहुत सारे, लेकिन मैं आपको यहाँ अपने फेवरेट 3 मेथड्स बताने वाली हूँ। पहला होता है यहाँ पर मेंटल मूवी मेथड। आप बहुत रिलैक्स होकर एक जगह बैठ जाइए और अपनी ब्रीथ पर फोकस करिए और पूरी तरह से शांत हो जाइए। फिर अपने दिमाग में एक मूवी चलाइए अपने आइडियल सिचुएशन की। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो इमेजिन करते हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल से निकल रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं और खुश हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। और नेक्स्ट मेथड होता है यहाँ पे थैंक यू मेथड। मेरे हिसाब से ये सबसे सेटिस्फाइंग टेक्निक है क्योंकि ये आपको एक स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड में डाल देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको फाइनेंशियल इम्प्रूव करना है और आपकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, तो आप अपनी डिफ़िकल्टी पे फोकस करने की बजाय आप खुद से कहो थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय वेल्थ। ये चीज़ आप बार बार कहो। ये करने से आप एक बेटर माइंडसेट में आ जाते हैं अपनी डिफ़िकल्टी से डील करने के लिए। और तीसरा मेथड होता है द अफर्मेटिव मेथड। यहाँ पर आपने और वीडियोज़ में अफर्मेशंस के नाम से सुना होगा, लेकिन ये अफर्मेटिव मेथड यहाँ पर एक स्टेटमेंट लेता है जो आप प्रेजेंट में टेंस में देख सकते हैं, या जो प्रेजेंट टेंस में हो आप एक स्टेटमेंट लें। जैसे आपकी लाइफ में आपको कोई बीमारी है और आप कहेंगे कि मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ और मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मेरी बॉडी सारे न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करती है। एफर्मेशंस को बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। जोसेफ मरी एक एग्जाम्पल देते हैं ये समझने के लिए कि अफर्मेशंस काम कैसे करता है। जब एक बच्चा बोर्ड पर लिखता है 3+3=7 तो वो एकदम से सच नहीं हो जाता, लेकिन जब टीचर उसको अफर्म करती है कि 3+3=6 तब वो उसको करेक्ट कर सकता है। इसी तरह से अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको अफर्मेशन दे के सही रास्ते पर ले आते हैं, वो खुद ही करेक्ट कर लेता है। और एक चीज़ जो आपको ये टेक्निक अप्लाई करते समय याद रखना है कि आप अपने सबकॉन्शियस को कभी भी फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप उसको दबाव नहीं डाल सकते उन टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए। सारे लोग जोश में आके अपने अफर्मेशंस बोलते हैं और विल पावर यूज़ करते हैं, बट जोसेफ मरी कहते हैं कि आपको इमेजिनेशन यूज़ करनी है, अपनी विल पावर नहीं। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ना नहीं है, बल्कि आपको पूरी तरह से रिलैक्स होकर उसको अच्छे थॉट्स देने हैं। सो गाइज, आपको कॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इन्फिनिट कैपेसिटी है, उसको समझो और उसको ज़्यादा डिटेल्स मत दो। उसको एक अच्छे पॉजिटिव थॉट्स दो, अच्छे ऑर्डर्स दो, रिलैक्स होकर किसी भी सिचुएशन को दबाव मत डालो। वो खुद ही समझ जाएगा कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं।